हे गाइस, मैं आप सबकी मनीषा रानी और आप मुझे देख रहे हैं टेली फिल्म्स पे। इस वक्त हमारे साथ है मनीषा रानी, जिन्होंने बिग बॉस के घर पे राज किया है। रानी तो है ही और राज भी किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा, आपकी जो जर्नी है, आपने काफ़ी कुछ मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपने इतने सारे रिलेशन बनाए हैं इस घर पे, बेबिका के साथ हो या फिर अभिषेक के साथ हो, एल्विश के साथ हो, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते, इतने नोक झोंक, उताव चढ़ाव। आप अगर कुछ बताना चाहोगे, सबसे पहले शुरुआत रिश्ते की मैं करूँ तो जो बेबिका, मैंने कई बार बेबिका को सवाल पूछा, फाइनल के दिन भी मैंने पूछा था, क्या आप मनीषा से फिर से दोस्ती करोगे? फिर एक दो बार जब हमारी इवेंट्स हुए तभी भी मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ मैं करूँगी दोस्ती उनसे। आपका क्या जवाब रहेगा? क्या आप बेबिका से दोस्ती करना चाहोगे फिर से? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लगता है कि एक वाइब आता है। हाँ। जब एक बार मैच नहीं करते तो शायद वो कंटिन्यू, अगर हम लोग दो अलग अलग लोग, नो डाउट वो अच्छी इंसान है, सब अच्छे होते हैं, बट कभी कभी होता है कि आपके दोस्त आपके टाइप के ही होते हैं, मतलब एक वाइब मैच करना चाहिए। तो शायद बेबिका से मेरा नहीं हुआ है, तो बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बन सकते हैं, बट हाँ अगर कभी भी वो मेरे से अच्छे से बात करेगी तो ऑब्वियसली हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट एक जो टास्क हुआ था जहाँ पे एक तरफ अभिषेक थे, एल्विश थे, और जहाँ उन्होंने आपको धक्का मारा था, आप काफ़ी रोए भी थे, मैं देख रहा था। वो टास्क के बाद बहुत सारी बातें हुई, मतलब आपको उनको वो नहीं करना चाहिए था, वो काफ़ी इमोशनल हुआ। आप कुछ बताना चाहोगे, उन्होंने जब धक्का मारा तो आपके मन में क्या चल रहा था तब? मुझे ख़राब लगा, ऑब्वियस सी बात है कि किसको ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो वो बहुत सारा बात बोले जा रही थी, फिर धक्का मारी। बट फिर मैंने भी उसको वहाँ पे उस टाइम बोला था, टास्क के बाद भी हमारी लड़ाई, इवन घर में पहली बार हम इतना ज़्यादा लड़े थे उस बात पे, तो ख़राब लगा था। बट ठीक है, वो बिग बॉस ऐसा शो है कि वहाँ पे आई थिंक बेबी का रियल लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं करती होगी, बट वहाँ पे सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि लोग को करना पड़ता है, तो फिर क्या कर सकते हैं। एक क्वालिटी, मतलब हम अच्छे से आपको बोलते थे, मुझे ऐसा लगता है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। बिल्कुल, ये क्वालिटी तो होती वो है। एक बात है उनमें कि वो अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से रखती है सामने वाले के सामने। एक होता है ना कि अगर सामने वाला है तो मे बी अगर मेरे मन में कुछ चल रहा है और हम उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि कैसे बताएं, बट उनके पास जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, कि अपने दिल का बात या फिर उसके माइंड में जो भी चल रहा है, तो वो बहुत सही तरीके से रखती हैं। ज़िंदगी का बहुत अनुभव है उनको। एंड जर्नी की मैं शुरुआत करूँ, जिस तरह आपकी जर्नी की शुरुआत हुई थी, काफ़ी कुछ आपने देखा है उस जर्नी में। आप अगर बताना चाहोगे अपनी जर्नी के बारे में, किस तरह से आपके लिए एंड नाउ सडनली इतने सारे बदलाव आप देखते हो, पर्सनली आपको काफ़ी लोग कॉल करते हैं, मुझे इंटरव्यूज चाहिए, आप ये जो टर्निंग पॉइंट देख रहे हो इन योर जर्नी, टेल अस समथिंग अबाउट इट। बस यही कहेंगे कि ये सब मेरे लिए एक ड्रीम था जो अब पूरा हो रहा है, तो अब यकीन तो हो रहा है धीरे धीरे कि हाँ हो रहा है। बट हाँ, एक होता है ना कि इंसान का मेहनत रंग लाता है। शायद हम ये सब चीज़ के लिए 5 साल 8 साल से मेहनत किए जा रहे थे और रुकते नहीं थे, बट एक अंदर से विश्वास था कि आज नहीं तो कल होगा। तो मेरा वही मानना है कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। और जब आज सच में देख रहे हैं कि लोग ऐसे मीडिया वाले आ जाते हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ, और लगता है कि नहीं अभी ये मिला है तो मुझे और डबल ट्रिपल मेहनत करना है, अगर इसको बरकरार रखना है या फिर और लाइफ में अच्छा करना है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील है कि हाँ अच्छा लगता है। रिसेंटली मैंने कुछ तस्वीरें और वीडियोस देखी टोनी कक्कर के साथ, कुछ तो पकड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है म्यूजिक वीडियो ही पकड़ा है। आपको भी डांस करने का काफ़ी शौक है, हम देख रहे थे पूरे बिग बॉस के जर्नी में। मैंने देखा है मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा उठ के जो रहते हैं ना एनर्जी, सुबह सुबह इतनी एनर्जी कैसे आ जाती है, मुझे आप बताइए थोड़ा। आ जाती है, मतलब क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि गाना बज रहा है, ये 60 दिन हमारे पास है, पता नहीं फिर इसके बाद ये मौका मिलेगा या नहीं। और मेरे लिए वो एक एक दिन था कि नहीं, आज जो है सो आज है, पता नहीं कल का क्या होगा, तो अपना बेस्ट देना है, बेस्ट करना है। इसके बाद अगर मैं आपकी बात करूं, जिस तरह वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की एंट्री हुई, दोनों वाइल्ड कार्ड एंट्री आपके लिए स्पेशल बने। मुझे ऐसा लगा आशिका में मैंने देखा कई हद तक एक नया फ्रेंडशिप के तौर पे देखा। मैंने आशिका से भी ये सवाल पूछा था कि बेबिका के साथ जो भी हुआ, जो भी इक्वेशन था, बट आपके साथ जो एक बॉन्ड बना, एक रियल बॉन्ड बना, उसके बाद आप लोग चारों की जो फ्रेंडशिप, ये जो चारों का ग्रुप है, और स्पेशली शुरुआत में वाइल्ड कार्ड से करूँगा, ये जो 2 वाइल्ड कार्ड थे आपकी लाइफ में क्या बने?
बहुत अच्छे, आशिका तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी, अभी भी हम कांटेक्ट में हैं मुंबई में, और मुझे लगता है कि हम लोग ज़िंदगी भर रहेंगे, क्योंकि नो डाउट उससे मेरे को बहुत अच्छा वाइब मिला, और बहुत एक लड़की में पहली वो बंदी मुझे बिग बॉस हाउस में मिली जिससे मेरे को लगा फाइनली, जिससे बहन बहन वाला फील आ रहा है, सारा दिल का बात शेयर कर रहा है। तो आशिका दिल की बहुत अच्छी लड़की है, बहुत। पता नहीं, मैं भी जब लोग शायद उसको जब ऐसे देखते होंगे ना स्क्रीन पे, मुझे भी सम टाइम ऐसा लगता था यार पता नहीं एटीट्यूड या फिर घमंडी, या फिर एक होता ना कि देख के लगता है कि यार ये ऐसी होगी, बट जब एक्चुअल में आप उसको जानोगे तो पता चलेगा नहीं यार ये तो दिल की बहुत अच्छी है। तो आशिका बहुत अच्छी लड़की है। एल्विश से आने के बाद है ना काफ़ी सारे सिस्टम बदला हुआ है, बट उन्होंने ना एक शायरी बोली थी, मुझे अभी भी, मैं रील्स मुझे कोई दिखा रहा था, मेरा जर्नलिस्ट फ्रेंड, तो एक रील्स आपके लिए एक शायरी बोली थी, वो काफ़ी सारी शायरी बोलते हैं, तो आप दोनों की दोस्ती के बारे में क्या डिस्क्राइब करने वाले हो, आपकी दोस्ती किस तरह है? घर के अंदर तो आप लोग ने देखा ही, और घर के बाहर अभी भी हमारी बात होती है, क्योंकि नो डाउट वो भी बहुत बिजी है और हम भी बहुत बिजी हैं। बहुत ज़्यादा बात नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी बात होता है। और आई थिंक मुझे लगता है जब ये सब चीज़ एक महीने में जब हम लोग थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, कम बिजी रहेंगे, तो शायद हमारा कनेक्शन रहेगा कंटिन्यू, मिलेंगे भी। तो बट ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि बिग बॉस के इतिहास में, जब बिग बॉस जो OTT हो या फिर टेलीविजन वाला बिग बॉस हो, कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जीता नहीं था। अभिषेक ने बोला भी था वाइल्ड कार्ड एंट्री जीतता नहीं है, ये जो स्टेटमेंट था। और एक स्टेटमेंट एल्विश के उसमें से आया था कि अगर मैं नहीं जीतता तो मैं चाहता हूँ अभिषेक जीते। दो डिफरेंट माइंडसेट है मनीषा, एक अभिषेक का माइंडसेट मैंने बताया और एक एल्विश का माइंडसेट बताया। आप ये दोनों माइंडसेट के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा मानना है कि अगर अभिषेक ने ये बोला कि वाइल्ड कार्ड कभी नहीं, क्या बोला था उसने, वाइल्ड कार्ड कभी जीतता नहीं है बिग बॉस, कभी जीतता नहीं है, तो उसने ये पिछले सीजन भी देख के बोला होगा, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में कहीं ना कहीं एल्विस ने हिस्ट्री बनाया है कि वाइल्ड कार्ड सच में आज तक कभी नहीं जीता। इवन इसने तो OTT में 2 महीने में आके ये जीत के गया, बाकी जो सीजन होता है वो 4 महीने का होता है। इसमें तो एल्विस शायद अपने आप को 1 महीने प्रूफ कर पाया, लेकिन बाकी के सीजन में तो लोग 2-2 महीने प्रूफ करके गए लेकिन फिर भी नहीं जीते हैं। तो वो एक्सपीरियंस को भी देख के वो सोचा होगा कि हाँ वाइल्ड कार्ड जीत नहीं सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, सच में जो लोग पहले से रहते हैं और वाइल्ड कार्ड का स्ट्रगल ऑटोमेटिक आधा कम हो जाता है, समझ रहे हैं? क्योंकि बिग बॉस हाउस में एक एक दिन सरवाइव करना भी बहुत बड़ा है, कि एक एक दिन वहाँ पे जो झेल रहे हैं ना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभिषेक का इंटेंशन वो ये नहीं था कि वो एल्विस उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसने बस अपना एक पॉइंट रखा कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीतता है क्योंकि हम उसको स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना पड़ता है या फिर जो भी। बट फिर जब बात आती है कि जब वाइल्ड कार्ड एल्विस जैसा हो, क्योंकि एल्विस बहुत ही, एक होता है ना कभी कभी कोई बंदा है कि जो एक दिन से फर्स्ट डे से रह रहा है लेकिन 30 दिन में उसने कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन कोई आके अगर एक हफ्ते में उसको रिकवर कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो उसको भी पूरा वो भी डिजर्व करता है जीतना। तो मेरा तो हम दोनों के माइंड सेट से कहीं ना कहीं सहमत है कि एल्विस। आपके मन में क्या चल रहा था जब वो दोनों थे, जब सलमान सर एक का हाथ ऊपर कर रहे थे, एक हाथ नीचे कर रहे थे, आपके दिल में क्या चल रहा था? सच बताना कि कौन जीतने वाला है। मेरे दिमाग को पता था कि एल्विस जीतेगा। दिल चाह रहा था, क्या है ये दिल में? अभिषेक के तरफ दिल ये जा रहा है, क्या है ये दिल में अभिषेक के लिए? नहीं कुछ है ना, एक अच्छी प्योरिटी वाली दोस्ती, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, रहती है ना प्योरिटी, फ्रेंडशिप नो डाउट वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और सिर्फ जब बात जीतने की आती है ना, तो आपने देखा होगा हम गेम में बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं, तो मेरे लिए ये था कि एल्विस जीते। वो जीता ही इसलिए क्योंकि वो डिजर्व करता है, या फिर उसने लोगों का दिल जीता है, तब वो मतलब वो विनर बना है। बट रहा बात अभिषेक का, हम फर्स्ट डे से ही उसके साथ रहे हैं, बहुत मुद्दों पे जब लोगों ने नहीं बोला तो अभिषेक ने बोला, तो मुझे भी लगता था यार इसमें विनर क्वालिटी है, क्योंकि ये बहुत चीज़ों पे स्टैंड लेता है, सही का साथ देता है। तो मेरे लिए वो था कि हाँ यार ठीक है, मतलब मेरे लिए तो आप जब घर के अंदर थे ना, मैंने 2 चीज़ आपसे देखी थी। एक तो आपकी जो दोस्त है सना सुल्तान खान ने काफ़ी सपोर्ट किया, मैंने उनके घर पे जाके स्पेशली इंटरव्यू लिया था आपके लिए, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि D से उनका नाम था, उन्होंने काफ़ी सारी बातें की थी आपके बारे में। इस पे कितनी सच्चाई है दोनों चीज़ पे? एक तो दोस्ती का तो अलग पॉइंट हो गया, बट ये जो D से करके उनका जो नाम है, उन्होंने काफ़ी सारी मीडिया के सामने आके बातें की, काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे आपके बारे में, इस पे कितनी सच्चाई आपसे जानना चाहूँगा मनीषा। देखिए जब हम बाहर आए
तो अब हम बताते आपने देखा था वीडियो? नहीं मैं अब हम बता रहे हैं ना कि मैंने अभी तक बिग बॉस का मतलब जब हम बिग बॉस हाउस के अंदर थे तो हम अभिषेक लोग से बात करते थे और ये बोलते थे कि हम जाते के साथ पहले हम पूरा फुल एपिसोड देखेंगे कि मैंने क्या किया है, बट गॉड प्रॉमिस मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है, एक भी नहीं, क्योंकि अभी लाइफ इतना ज़्यादा बिजी हो गया है, इतना सारा काम आ रहा है कि मुझे ना कुछ करने मतलब इवन हम अपने पापा सबको बहुत प्यार करते हैं बट इन दिनों हम अपने पापा को भी टाइम नहीं दे पा रहे, इतना सब कुछ बिजी 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 चल रहा है। तो अब इसमें मैंने सुना कि कोई लड़की है जो मेरे बारे में कुछ उल्टा फुल्टा बोल रही है। अब इसको हम पर्सनली नहीं जानते हैं बट मेरा यही मानना है कि मुझे एक बहुत अच्छे इंसान ने बोला कि इसी बात पे कि तुम्हारे बारे में कोई लड़की बोल रही थी, तो अब समझ लो कि तुम कुछ बन गई, क्योंकि जब इंसान कुछ बन जाता है ना, जहाँ आपको बदनाम करना लोग शुरू कर दे या फिर आपके बारे में बोलना शुरू कर दे, मतलब आप समझ लो कि आप कुछ बन गए हो, तो यहीं पे आपकी जीत है। क्योंकि अगर जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार मुझे निगेटिव ही सोच के मतलब मुझे बस इससे फेम कमाना है, समझ रहे, वो लोगों का थिंकिंग है कि अगर मुझे ऐसा हो कि मुझे पॉजिटिव वे में फेमस होना है तो हम होंगे, निगेटिव हो कि हम जिंदगी भर चाहेंगे हम घर में बैठे बट मुझे ऐसा फेमस नहीं होना है कि लोग मुझे गलत समझे या मुझे जो भी समझे। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को फेमस होने का, आजकल दो तरीके के लोग फेमस होना चाहते हैं, आपको पता है, एक है जो अच्छा काम करके फेमस होते हैं, एक जो अच्छा काम करके फेमस होते हैं, एक जो खुद दूसरे को बदनाम भी कर सकते हैं और खुद बदनाम होने के लिए तैयार भी होते हैं कि नहीं यार अब ये लोग फेमस हो रहे हैं, इसके नाम पे बात उठाओ, मनीषा रानी इज वायरल, मनीषा रानी इज हॉट टॉपिक, तो इस पे बात उठाएंगे तो भले ही बदनामी करके लेकिन मेरा नाम तो ही होगा ना। तो ये उसका थिंकिंग है। हम तो यही बोलेंगे जो भी अगर ऐसे कर रहे भगवान उसको सद्बुद्धि दे, जो वो 10 लोगों से गाली बात सुन रहे तो ना सुने, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी लोग फेमस होना चाहते हैं भले वो फेमस हो जाएंगे बट किस तरीके से फेमस होंगे उसको पता होगा कि एक लोग किसी को पसंद करते हो, एक लोग किसी को नफरत करते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि मेरे वजह से भी लोग किसी को नफरत करें, तो अपना दिमाग खोलिए और सबको प्यार दीजिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि मनीषा रानी का नाम जिससे भी जुड़े उसको सिर्फ प्यार मिले, नफरत नहीं मिले। आपने देखा नहीं, एक लास्ट में बोलना चाहूँगा, आपने देखा नहीं बट मैंने 3 चीज़ आपकी जर्नी में नोटिस की है। सबसे पहली चीज़ प्योरिटी वाले रिलेशन आप बनाते हो। दूसरी चीज़ आपकी जो गेम प्लान्स रहते हैं ना बहुत अच्छे थे, वही आपको टॉप 3 पे लाके, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे स्ट्रॉन्ग थे, पूजा मैम भी स्ट्रॉन्ग थी, फलक स्ट्रॉन्ग थी, अविनाश स्ट्रॉन्ग थे, बट आप टॉप 3 पे थे। और तीसरी चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि जो जिस तरह से आप पूरी गेम खेले, दोस्तों के लेके चलते हो, ये 3 चीज़ मुझे लगी एज अ व्यूअर, मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच मनीषा। वेलकम।